आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, आत्मविश्वास की जागृति कैसे हो। आत्मविश्वास ये हमारा सर्वस्व है। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने आप में विश्वास होना। हर जीवित प्राणी के भीतर अलग अलग आत्मा होती है, परंतु आत्मविश्वास जागृत है केवल मानव ही कर सकता है। अन्य प्राणियों के पास में डेवलप्ड मन, डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड चित्त, डेवलप्ड अहंकार और डेवलप्ड आत्मा नहीं होती है। तभी मानव जीवन को दुर्लभ कहा गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 चीजें अत्यंत दुर्लभ बताई जाती है। पहला, मानव तन का मिलना, मानव जीवन का मिलना। दूसरा, भगवान में विश्वास होना, जिसको हम आत्मविश्वास कह सकते हैं, जो हमारा आज का विषय है। और तीसरा, ईश्वर की वाणी में श्रद्धा होना। आपको ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर तो मिल गया, लेकिन उसमें विश्वास भी तो होना चाहिए, क्योंकि विश्वास, श्रद्धा बिना कोई फल नहीं मिलता है। और चौथा है कि जो ईश्वर के द्वारा बताया गया रास्ता है, उसको हम जीवन में उतारें, उसको हम आत्मसात करें, हृदयंगम करें, अपने चरित्र में उतारें। इसीलिए कितना सुंदर कहा गया है, इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. हमारा देश चरित्र प्रधान देश है। चरित्र को स्थान दिया जाता है, क्योंकि चरित्र ही व्यक्ति को अच्छा बनाता है। चरित्रवान व्यक्ति ही भगवान बनता है। ये मानव तन है, ये भगवान का रूप है। अगर भगवान पर श्रद्धा और सबूरी हो, यानी अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास हो, श्रद्धा भी हो, धैर्य भी हो, तो निश्चित तौर पे ये औदारिक शरीर स्वयं भगवान बन जाता है। जब इस औदारिक शरीर को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो जीता जागता भगवान होता है। और जो मंदिर में जो भगवान होता है, वो तो मूर्ति का भगवान होता है। लेकिन जैन धर्म की मान्यता के अनुसार, जब किसी ने आत्म विश्वास जागृत कर लिया और जागृत करते करते वह अपने आत्मा से जुड़ा हुआ अज्ञान समाप्त करते करते 8वां गुण स्थान, जिसको क्षपक श्रेणी कहते हैं, वह ले लेता है, तो वहाँ से 2 ब्रांचेज निकलती है। एक ब्रांच होती है, वह 11वें गुण स्थान को टच नहीं करती, क्योंकि 11वां गुण स्थान सांप चिड़ी जैसा होता है। आपने कभी सांप चिड़ी का जो है वह गेम खेला होगा, तो जब आप सांप के मुंह में ऊपर चढ़ करके उस घर में आ जाते हो, सांप आपको काटता है, तो उसके पूंछ के जरिए निम्न घर में आप चले जाते हो, धराशल में चले जाते हो। तो वो 11वां गुण स्थान है, वो उपसम श्रेणी है। लेकिन
क्षपक श्रेणी जो 8वें गुण स्थान में ले लेता है वो महान वीरता का काम करता है, और ऐसा व्यक्ति उसी जन्म में अपने पूर्ण आत्मविश्वास को जागृत करके अज्ञान को समाप्त करके वह उसी जन्म में सिद्ध बुद्ध मुक्त और ईश्वर बन जाता है। वह जीता जागता भी ईश्वर बनता है, और जब उसका देहावसान हो जाता है, उसका आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है, फिर वो सिद्ध शिला में परमानेंट सुख की अवस्था में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख के धाम के रूप में फॉर एवर विराजमान होकर के ईश्वर बन जाता है, अशरीरी हो जाता है। हालांकि ऐसा भगवान अशरीरी हमारा कोई भला नहीं करता है, क्योंकि भला तो शरीर वाला ही करेगा। आप बालाजी की उपासना करो, आप जो है गणेश जी की उपासना करो, यानी जो शरीरधारी देवता है वो उसकी मनोकामना करो तो कभी वो पूर्ति भी करते हैं, लेकिन जो ईश्वर होता है वह तो सिद्ध शिला में अशरीरी है, वह हमारी कोई रक्षा, क्योंकि हमारी बात ही नहीं सुनता है, परंतु वह अपने आप में परफेक्ट हो जाता है, उसका आत्मविश्वास 100% हो जाता है। हमारा आत्मविश्वास अभी 2-5% ही नहीं है। आत्मविश्वास का अर्थ होता है कि अपने आप को पहचानना। आज इंसान दुनिया को बहुत पहचानता है, वह गूगल को खंगालता है तो एक बच्चा भी कहता है कि मैं सारे विश्व को जानता हूँ, क्योंकि उसने गूगल को खंगाल दिया। लेकिन अपने आप को जानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हम दूसरे को अपनी गज से नापते हैं और अपने को दूसरे की गज से नापते हैं, यानी हमारा आत्मविश्वास हमारे द्वारा जागृत होना चाहिए, हमारी आत्मा विश्वास होना चाहिए। तो हम अपनी आत्मा में तो विश्वास नहीं करते हैं और दूसरे को सलाह देते हैं कि तुम आत्मविश्वास को जागृत करो। पहले स्वयं जागृत करो तो सामने वाला व्यक्ति आपकी जागृति को देख करके वह ऑटोमेटिकली आत्मविश्वास को जागृत कर देगा। तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसका बहुत बड़ा मोल है। ये हमारे जीवन की सर्वोच्च अवस्था है और उसके लिए कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। स्वयं अपनी मदद करने का मतलब आत्मविश्वास को जागृत करना। जिसका आत्मविश्वास जागृत होता है वह व्यक्ति हजारों लाखों की गैदरिंग में भी सबके प्रश्नों का उत्तर दे देता है, क्योंकि वह आत्मज्ञाता हो जाता है, वो ज्ञान का ज्ञाता हो जाता है। जिसका आत्मविश्वास होता है तो ऐसा व्यक्ति कहीं पर डर का भाजन नहीं बनता है, किसी भी परिस्थिति में उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास जागृत होता है। कई जितने महापुरुष हुए उन्होंने कोई भी बात कही वह अपने आत्मविश्वास की जागृति के साथ कही, तो वो बातें आज हमारे लिए बड़े बड़े शास्त्र बन गए। स्वामी विवेकानंद को लीजिए, महात्मा गांधी को लीजिए, सरदार पटेल को लीजिए, दयानंद सरस्वती को लीजिए, छत्रपति शिवाजी को लीजिए, किन किन के नाम गिनाऊं। उन सब लोगों ने अपने आत्मविश्वास को जागृत किया और उसकी जागृति जब चरम सीमा पर पहुंच गई तो फिर उसका कोई मुकाबला, उसकी कोई सानी नहीं है। तो अब हमने ये समझा कि हमारा आत्मविश्वास जागृत होना यानी सर्वस्व को प्राप्त करना। और हम लोग कहते हैं
कि जीवन में पुरुषार्थ करके दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति बनो, तो उसको मैं यूं कहना चाहूँगा कि आप आत्मविश्वास को जागृत कर लो, आत्मा के अंदर श्रद्धा को जागृत कर लो। खुद की श्रद्धा खुद में जागृत कर लोगे तो आप विश्व के महान व्यक्ति बन सकते हो और विश्व विजेता बन सकते हो। तो इसीलिए वो आत्मविश्वास की इम्पोर्टेंस तो मैंने बता दी, परंतु अब सवाल ये है कि उसकी जागृति कैसा करें। थ्योरी तो मैंने बता दी, सिद्धांत तो मैंने बता दिया, लेकिन सिद्धांत के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका एक्शन करना, उसकी जो है प्रयोग बताना, वो जीवन में कैसे उतरे वो भी बताना जरूरी है। वो नहीं बताया जाए तो थ्योरी तो आधा भाग हुआ। थ्योरी के साथ एक्शन मिल गया तो वो होलिस्टिक हो गया, वो पूरा 100% हो गया। हमने ये विश्वास जागृत कर लिया कि आत्मविश्वास जागृत करना है, लक्ष्य बना दिया। आत्मविश्वास जागृत करना यानी हमने हमारे जीवन के केंद्र के अंदर आत्मा को बिठा दिया, चेतना को बिठा दिया, परमपिता परमेश्वर को बिठा दिया, परमात्मा को बिठा दिया, हमारी सबसे प्रिय वस्तु को बिठा दिया। क्योंकि प्रिय तो वो है ही है, वो है तो मैं बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ। वो नहीं है तो राम नाम सत्य है, वह जड़वत मुर्दा, उसको जला दिया जाता है। इस सच्चाई को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी प्रथम प्राथमिकता हमें अपनी आत्मा में देनी चाहिए। आत्मा में 100% विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अब वो श्रद्धा को इम्प्लीमेंटेशन का मैं आपको रास्ता बताता हूँ। देखिए, हम एक सर्कल खींचते हैं, उस सर्कल के अंदर सेंटर होता है और उसके बाद उस सेंटर से जब पेंसिल के माध्यम से सर्कल खींचा जाता खोल करके तो एक परिधि बनती है। अब आप इससे पूरा जीवन वृतांत समझ लीजिए कि केंद्र में हमने हमारे आत्मा को रखा, यानी आत्मविश्वास को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। अब देखिए, उसका जो सहायक है, उसका साधन है, वो परिधि है। वो परिधि जड़ है, आत्मा चेतन है। चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता। जो केंद्र में बैठा है वो परमानेंट है, भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है। और इस संसार में असंख्य अनंत जितने भी जीवित प्राणियों की आत्मा है, चाहे राम की हो, कृष्ण की हो, महावीर की हो, 24 तीर्थंकरों की हो, घोड़े की हो, हाथी की हो, ऊंट की हो, बैल की हो, उसके मूल स्वभाव में, उसकी मूल प्रॉपर्टी में, लक्षण के अंदर कोई अंतर नहीं आता। सामान्य दृष्टि से सभी जीवित प्राणियों की आत्मा एक सी है। यह बात अलग है कि हमको असंख्य अनंत प्राणी मिलते हैं, हर एक में जो है विविधता दिखाई देती है। ये विविधता का कारण उसके अपने अपने कर्म हैं, जो पिछले जन्म में उस प्राणी ने जैसे जैसे कॉजेज डाले, जैसे जैसे भाव डाले, उस भाव से जैसी जैसी कॉजल बॉडी मिली, उस कॉज के इकट्ठे होने से ये वर्तमान की इफेक्ट बॉडी मिलती है, जो कि पिछले जन्म के जो भाव कर्म से इस जन्म में उनको द्रव्य कर्म कहते हैं, उनको प्रारब्ध और उदय कहते हैं। उसी के अधीन जो है यह शरीर सुख दुख की अनुभूति करता है, कर्मों को भोगता वाला है। करने वाला कोई, भोगने वाला कोई। पिछले जन्म में मैं मोहन राज था, मोहन राज ने जैसे जैसे चार्जिंग किया, जैसे जैसे भाव डाले और उन भावों में जीवन पर्यंत उसने कोई करेक्शन किया, उसने जो है
आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके संशोधन किया, सुधार किया, क्षमा याचना की, किसी को कष्ट दिया। यूं करते करते जो कॉजेज अच्छे या बुरे कॉजल बॉडी बनी, उसका आयुष्य मोहनराज गया। मोहनराज के जाते ही सोहनराज ने जन्म ले लिया। और लेकिन जो भूतकाल में हमारी आत्मा थी मोहनराज की, वही वर्तमान में सोहनराज की आत्मा है। और भविष्य में सोहनराज जैसा जैसा भाव डलेगा, भविष्य में यशवंतराज की भी वही आत्मा होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ये कार्य किया ही नहीं है, फिर जो है मुझे दुख क्यों हो रहा है। भैया, तुमने पिछले जन्म में करने वाला दूसरा था, लेकिन आत्मा की साक्षी वही है, इसीलिए तुम्हें उसका भुगतना पड़ेगा और वो भुगतता भी है। तो भाई और बहनों, आत्मविश्वास कैसे जागृत करें। परिधि, परिधि है वो जड़ की है, उसमें पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, परिवार है, संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सारा जो जड़ का व्यवहार का संसार है वह परिधि का है, वह भुगतान का संसार है। वह जो है हमारा परिणाम है, वह हमारा रिजल्ट है, वह तो भुगतना ही पड़ेगा। उसको कहते हैं कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जब उसको भुगतना ही पड़ेगा, वही ऑप्शन नहीं है। आपको एक अतिरिक्त सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो सबसे बड़ा विश्वास तो यह कीजिए कि जो कुछ भी मेरे साथ में मन वचन काया से सुख या दुख, अच्छा बुरा परिणाम मिल रहा है, उसको बदलने की आपकी ताकत नहीं है, बदल भी नहीं सकते। यानी आप सृष्टि नहीं बदल सकते हो, तो दृष्टि तो बदलो। दृष्टि बदलने का मतलब उसको एक्सेप्ट करो, उसको कोसो मत। उसके साथ कोसने का मतलब उसके साथ जुड़ना। ये बुरा हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये किसने किया, ये क्यों किया, जो आदमी मेरे को दुख दे रहा है उसका बुरा होना चाहिए, उसके मारो पीटो रिएक्शन करो। वो बेचारा तो निमित्त है, उसको तो कुदरत ने भेजा है, अपने मन से नहीं आया है, और आपने उसको बुलाया है क्योंकि आपका उदय प्रारंभ हो गया। पिछले जन्म में उस व्यक्ति को आपने कष्ट दिया और उदय चालू हुआ। कुदरत ने उस व्यक्ति को बेटे के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, पशु के रूप में, जैसा जैसा बदला लेना है उस रूप में ला कर के खड़ा कर दिया। और वह आपको सुख देता दुख देता है, वो तो निमित्त है। आप देखिए, आत्मविश्वास ऐसे जागृत करो कि उसको तो कृतज्ञता ज्ञापित करो कि भाई तुम बहुत अच्छे आए हो, मुझे एनओसी दोगे सभी जीवों को जिनको मैंने किसी भी जन्म में कष्ट दिया है, मुझे वो ऐसे भुगतान करा के एनओसी देते रहेंगे, सबकी एनओसी आ जाएगी, एक की भी एनओसी बाकी नहीं रहेगी। यानी जो मेरे सेंटर के अंदर आत्मविश्वास है, आत्मा है जिस पर मुझे पूरा विश्वास है, उसमें एक परमाणु भी जड़ का नहीं रहेगा, तो वह ईश्वर बन जाएगा, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगा। वह अपना आत्मविश्वास 100% जागृत कर लेगा, उसमें कोई बाकी नहीं रहेगा, वह प्योर विशुद्ध होगा। वो 100% 24 कैरेट का सोना होगा, कोई अशुद्धि नहीं रहेगी। वर्तमान में हमारा शरीर है, उसके साथ कॉजल बॉडी जुड़ी रहने के कारण, कुछ अशुद्धि जुड़ी रहने के कारण, जैसे कि सोने में तांबा जुड़ा रहता है, वरना ऑर्नामेंट्स नहीं बनते, तो वह
23 कैरेट का, 22 कैरेट का, 20 कैरेट का, 16 कैरेट का, जितना जितना तांबा जुड़ता है उतना उतना कैरेट उसका घटता जाता है। तो इसीलिए जो है हमारे भीतर भी जन्म जन्मांतर के जो हमने दुख दिए हैं, जो हमने अज्ञान को इकट्ठा किया है, वह जो है हमारा इकट्ठा ज्ञान धीरे धीरे आत्मा की जागृति से वो कम होता रहेगा। और कम होने का मतलब आत्मा की उज्ज्वलता होती रहेगी। आत्मा उज्ज्वल होती है तब जो है वह जल्दी शाश्वत सुख को प्राप्त करती। आत्मा ज़्यादा मैली होती है तो धीरे धीरे शाश्वत सुख को धोकर के वह जो है प्राप्त करती है। तो भाई और बहनों, हम आपको जो विधि बता रहे हैं आत्मशक्ति कैसे जागृत करें, यानी जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसको एक ऑटो मोड मानो, उसको एक नेचुरल मानो, उसको जो कुदरती रचना मानो, उसके साथ जुड़ो मत, क्योंकि वह अपने हिसाब से चल रही है, चलने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, उस पर कोई तरह की प्रतिक्रिया मत करो, उसको एक्सेप्ट कर लो। तो धीरे धीरे वह ऑटोमेटिकली भुगतान होते होते सारा भुगतान हो जाएगा। तो हमारा जो अज्ञान है वो जीरो होकर के हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे। आत्मविश्वास की पराकाष्ठा 100 तक पहुंच जाएगी। तो हमारा आत्मविश्वास कैसे जागृत हो, उसके लिए एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वो तयशुदा है। और वह क्योंकि अवस्था कह दिया गया तो अवस्था तो आने वाली जाने वाली जड़ होती है और वो कभी भी परमानेंट नहीं होती, प्योरली टेम्परेरी होती है। आई गई आई गई आई गई तो जाने दो, उसको चलने दो, और वह ज्यों ज्यों जाती रहेगी त्यों त्यों हमारा भुगतान पूरा होगा। और देखिए, ये जानने के लिए आई है, ये जो आ नहीं रही है ये तो जा रही है। हमारे जीवन की जितने भी घटना है, हमारा आयुष्य जितना जितना कम हो रहा है, ये जा रहा है, ये आ नहीं रहा है, ये तो जा रहा है। जीवन घट रहा है, आयुष्य घट रहा है, इसलिए जा रहा है, ये आ नहीं रहा है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए। जो जो घटना घटती है वह जा रही है, वह जो है अवस्थाएं निकल रही है नाशवान होने के कारण, और वह निकलती रहेगी। ये दो जो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिए आत्मविश्वास जागृति के लिए। एक हम आपको कॉन्सेप्ट ये देते हैं कि जितना आप चेतना के पाड़े में रहोगे, जितना आप चेतना के करीब रहोगे, जितना आप चेतना की साक्षी के अंदर रहोगे, चेतना से प्रेम करना, चेतना की बात मानना, चेतना पर विश्वास करना और चेतना को रिझाना, चेतना से आशीर्वाद लेना, चेतना की भजना करने, चेतना का गुणगान करना, यह करते करते जो है हमारा आत्मविश्वास का जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा होने लग जाएगा। आत्मा हल्की होने लग जाएगी क्योंकि अज्ञान समाप्त होता है। देखिए, हमने जो ही आत्मा शब्द बोला, आत्मा शब्द को भीतर लिया, आत्मा पर विश्वास किया, आत्मविश्वास को जागृत किया, त्यों त्यों उसका विपरीत जो अज्ञान है वो शिथिल होने लग जाता, वो झड़ने लग जाता है। देखिए, आपने कभी मारवाड़ के अंदर लाल लाल छोटे छोटे बोर होते हैं, उसकी बोरडी को देखा होगा, तो एक बोरडी पर कई पके हुए लाल रंग के जो है
बोर होते हैं, जब उस बोरडी को हिलाया जाता है तो वो पके हुए बोर है वो धड़ाधड़ हजारों लाखों की संख्या के अंदर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो पका आम है, वो पका हुआ है, वो फल पक गया। तो उसी तरीके से ज्यों ज्यों आत्मविश्वास जागृत होगा, ज्यों ज्यों आत्मा की बात की जाएगी, ज्यों ज्यों आत्मा से संपर्क किया जाएगा, ज्यों आत्मा का चिंतन किया जाएगा, त्यों त्यों वो फ्रूट की तरह अज्ञान जड़ता रहेगा, जड़ता रहेगा, जड़ता रहेगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अज्ञान संपूर्ण रूप से झड़ करके और इस चेतना को सिद्ध बुद्ध और मुक्त बना देगा। तो हमने इस तरीके से आत्मविश्वास जागृति के कई सूत्र दिए, तो हमें उन सूत्रों का पालन करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। सभी जो है अपना आत्मविश्वास जागृत करके वह मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।